हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत अच्छे होंगे। तो एक बार आप सभी का फिर स्वागत है मेरे इस रिएक्शन चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं, जो कांग्रेस एक यात्रा निकाल रही है कि भाई वोट चोरी हो रहा है, फलाना चोरी हो रहा है, ढिमका चोरी हो रहा है। तो उसके लिए जो कांग्रेस यात्रा निकाल रही है, उसी पे आज हम बात करेंगे। हम बात करेंगे कि तुम्हारी यात्रा निकालने से कुछ नहीं होगा, इससे तो तुम लोग और हारोगे। जानते हो क्यों? क्योंकि ये कोई मुद्दा ही नहीं है। आप पहले फ़ेसबुक पे जाके सोशल मीडिया पे कमेंट नहीं पढ़ते हैं, इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक वगैरह और भी जो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म है, उस पे कमेंट पढ़ा कीजिए। 70% कमेंट जो होते हैं ना, वो बीजेपी के सपोर्ट में होते हैं, कि उसके अपोज़िट में नहीं होते। लेकिन आप फिर भी वोट चोरी का रोज़ आपके लीडर्स हैं ना तो भाषण देते हैं, उसमें भी वोट चोरी बोले। क्योंकि पहले आपने ना कुछ समय पहले राफ़ेल का मुद्दा उठाया, उसके बाद अब ये वोट चोरी का मुद्दा आप लोग निकाले। लेकिन इस मुद्दे में कुछ दम नहीं है। आपने बिहार चुनाव में देखा ना, कैसे टाएँ-टाएँ फिस हो गया आपका ये वाला मुद्दा। तो आप लोगों के पास जो मुद्दे होते हैं ना, एक जो मजबूत विपक्ष होता है, तो मैं कहना चाहता हूँ कि दुनिया का सबसे घटिया विपक्ष है ना, वो हिंदुस्तान के अंदर है। इस समय जो है प्रेज़ेंट टाइम में ना, उससे पहले भी विपक्ष हुआ करते, लेकिन इस समय सबसे घटिया है। तुम लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, किसी भी चीज़ का तुम लोग मुद्दा नहीं उठाते। बात करते हो जैन जी की, राहुल गांधी जी हर बात पे लाते हैं कि भई राहुल गांधी, जैन जी। अरे जैन जी क्या, जैन जी तो हम लोग हैं ना। तो जैन जी हम लोग हैं, तो हम लोग तो बीजेपी के साथ है। खुद उसका प्रचार कर रहे हैं यार, क्योंकि वो अच्छे काम कर रही है ना। आप अच्छे काम को भी सपोर्ट नहीं करते, आप गलत काम को तो कब सपोर्ट करोगे? आप किसी भी अच्छे काम को सपोर्ट नहीं करते हैं उन लोगों को, ठीक है? तो आप फिर अब रैली निकाल रहे हैं, फिर रैली निकाल रहे हैं। कुछ समय पहले आप लोगों ने यात्रा निकाली। क्या फ़ायदा होता आप लोगों को ये यात्रा निकाल के? जनता और आपसे रुष्ट हो जाती है। क्योंकि आप तो मेन मुद्दे पे जा ही नहीं पा रहे हैं, समझे? आपको तो मेन मुद्दे पे आना होगा। एक यूपी से हैं अखिलेश यादव जी, वो भी पता नहीं आपको क्या करना है। इस देश में 70% वोट बैंक वो है, वोटर कौन है? 70% जो है, वो सनातनी है। आप सनातनियों के अपोज़िट क्या-क्या बोलते रहते हो? आपने राम मंदिर के खिलाफ भी बोला था। स्टेलिन है, वो आपकी पार्टी का मतलब आपकी गठबंधन का बंदा है, वो क्या-क्या बोलता रहता है। आपको वोट मिलेगा। आपने महाराष्ट्र चुनाव में अपना अस्त्र देखा, हरियाणा में अस्त्र देखा और अब आपने बिहार चुनाव में अस्त्र देखा। हालाँकि हेमंत सोरेन आप लोगों को झारखंड में बचा के ले गए, उनकी जो वो योजना थी, जो जो भी योजना थी, तो ठीक है। अगर वोट चोरी होता तो हेमंत सोरेन बन जाता क्या वहाँ पे? आप पहले अपना आपका जो कोई मेरे तो नहीं लग रहा कि आपके हाईकमान में कोई इस तरह का बंदा है कि जो मैथमेटिक्स या मैथ का काम करे या ये निकाले कि कैलकुलेशन, कमेंट से सर्वे करे। तो आप लोग खुद ही अपना सर्वे करते हैं, हम इतना जीत रहे हैं, हम वो कर देंगे। कितनी सीट आई है बिहार में? ये ओवैसी साहब की जो पार्टी आपसे ज़्यादा सीट लेके चलेगी। आपके तो फिर भी आप उसी मुद्दे को बोले जा रहे हो। जिस मुद्दे को बोलने से आप चुनाव हार गए बिहार में, फिर भी उसी मुद्दे को बोले जा रहे हो। उसी पे फिर यात्रा निकाल रहे हो। आपके लीडर डेली आके जो भाषण दे रहे हैं, अभी मैं फेसबुक पे देख रहा था, तो आपके लीडर हैं पवन खेड़ा, हाँ जी, हाँ जी, पवन खेड़ा जी। पवन खेड़ा जी अभी बोल रहे हैं कि भई ये हो रहा है, फलाना हो रहा है, ढिमका हो रहा है। भाई जनता समझदार है। अगर ये जो आज तक वगैरह है ना, ये जो चैनल है आपके न्यूज़ चैनल जितने भी हैं, इन पे लाइव कॉल लेने का ऑप्शन होता ना, तो तब आपके जो लीडर वहाँ बैठ के बोलते हैं ना, तब उनको पता लगता कि जनता बैठी हुई है आपको जवाब देने के लिए। क्योंकि बोल के जवाब नहीं, जैसे सोशल मीडिया में कमेंट करके जवाब दे देती है आप लोगों को, लेकिन रियल में आप लोगों को जवाब नहीं दे पाती है, क्योंकि कोई प्लेटफ़ॉर्म नहीं है ना, लाइव न्यूज़ एंकरिंग में अगर लाइव कॉल का ऑप्शन हो, मैं सभी न्यूज़ चैनल से रिक्वेस्ट करता हूँ कि लाइव न्यूज़ चैनल में जो लाइव कॉल होगी ना जनता की, है ना? तो उस पे उसका ऑप्शन चालू किया जाए, तब पता लगेगा इनको रिज़ल्ट, वहीं पे सर्वे हो जाएगा, वहीं पे सब हो जाएगा कि कौन किस चुनाव में जीत रहा है। अपनी मर्ज़ी से बोलते हैं हम तो सीएम बनने जा रहे हैं, हम तो फलाना-ढिमका बनने जा रहे हैं। अरे तुम एक कर्म करने होंगे ना ऐसे, तुम कांग्रेस वालों से एक सवाल करता हूँ मैं, समझे? मेरा सवाल है कि चाइना और हम करीब-करीब साथ आज़ाद हुए। चाइना हमसे आज 40 साल आगे है। मैंने खुद देखा। मैंने कैसे देखा? मैं चाइना नहीं गया, लेकिन जो इंडियन ब्लॉगर वहाँ पे घूम रहे हैं ना, सैकड़ों ब्लॉगर गए हुए हैं इंडियन, जो वहाँ की जो दिखाते हैं, तो बताते हैं कि 35 से 40 साल चाइना आगे है। जब हम और चाइना दोनों साथ आज़ाद हुए, तो तुम तुम्हारी सरकार रही 70 साल, तो चाइना हमसे आगे कैसे हो गया 40 साल? तो तुमसे तो ये सवाल बनता है ना, तुमने 70 साल में क्या किया है? देश के लिए क्या किया? हम लोगों को कहाँ बढ़ाया? चाइना की, और फिर बोलोगे पॉपुलेशन चाइना की हमसे ज़्यादा थी पहले, अब हम लोग बराबर में आ गए, लेकिन आप लोगों ने कुछ कर्म ही नहीं किया ऐसे, फिर यात्रा निकाली। कोई यात्रा से आपको फ़ायदा होने नहीं वाला है। और कुछ होगा, पहले तो आप सनातन के खिलाफ इतना जो आप समझो, आपकी पार्टी जो जितने भी गठबंधन में है, सनातन के खिलाफ
उनको तो बोलना छोड़ना होगा। मैं आपको ये एडवाइस दे रहा हूँ, सीको ऐप डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ये आपको एडवाइस दे रहा हूँ कि आपको ना सनातन के खिलाफ बोलना छोड़ना होगा। सेकंड सेकंड बात है कि आपके जो गठबंधन के जो अ, अदर अदर सनातनी जो नेता हैं, स्टालिन वगैरह हैं, इनको समझाना होगा कि अभी एक बिहार का जो है गायक है, क्या नाम है उसका? मैं नाम भूल गया। खेसारी लाल कुछ ऐसी नाम है। तो खेसारी लाल भी अभी मंदिर के बारे में कुछ बोल रहा था। तो आप लोगों को वोट मिलेगा तो आप लोगों को सबसे पहले जनता के बीच में कार्य करना होगा, उनके दिलों को जीतना होगा। अब आप अपने मन से जो आता है वो बोल देते हैं, राफेल चोरी में आपका 0 हो गया, अब ये वोट चोरी भी टाई-टाई तो ऐसे ही होता रहेगा भाई। अच्छे से कर्म कीजिए, जनता के दिल में जगह बनाइए, क्योंकि सवाल है चाइना 70 साल आगे आप लोगों से पूछा जाएगा कि चाइना से हमसे 40 साल आगे कैसे हो गया है, समझे? तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, कमेंट में अपने ख़्यालात का इज़हार कीजिएगा। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, वंदे मातरम, जय हिंद।